हेलो फ्रेंड्स, चलिए ले चलते हैं कुंभ की नगरी संगम। वेलकम टू प्रयागराज। चूँकि ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए सारे क्षेत्र को कवर तो नहीं कर पाएंगे, पर आपको शुरू से दिखाते हैं जब यहाँ पे टेंट लगना शुरू हुआ था। ये पूरा अरियल घाट का क्षेत्र है, जहाँ पे इस समय कुंभ में टेंट लगाया गया है, जहाँ पे साधु सन्यासी सब का बसेरा है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे ठहरने की 1 महीने के लिए किया गया है। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। अब आते हैं सीधे कुंभ मेले में, और ये रात का समय है। रात के समय यहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ होता है और रात में यहाँ के लोकल लोग ज़्यादातर निकलते हैं। चलिए आपको आगे लिए चलते हैं। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग और सजावट की गई है। यहाँ आकर रात और दिन का फ़र्क आप भूल जाएंगे। यहाँ पे रात में भी लोग स्नान करते हैं, तो 24 घंटा यहाँ पे स्नान ध्यान पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ आपको रात के कारण ये खाली जगह मिल गई है। दिन में बिल्कुल भी यहाँ पे जगह नहीं होती है और आप कह नहीं सकते कि भीड़ कहाँ से कब किधर से आ जाए।
और इसके बाद अब चलते हैं, आपको दिन का व्यू दिखाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ तक आपको बाइक ले जाने की छूट मिलती है। इसके बाद आपकी बाइक भी बंद हो जाती है। 4 व्हीलर वाहन तो बंद रहता ही है। तो करीब 5 से 6 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा, जिस हिसाब से भीड़ हो उतनी ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। कहीं भी कोई साधन आपको नहीं मिलने वाली है। आप अगर यहाँ के लोकल हैं तो भी आपकी वाहन को रोक दिया जाता है। इसके आगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी भी वाहन को आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो लगे हुए हैं कर्मी, पुलिसकर्मी वगैरह, उन्हें ही बाइक ले जाने की इजाज़त है। रास्ते को खाली देखकर गलतफहमी में ना आए। भीड़ कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आप अपने साथ बुजुर्गों को या बच्चों को लाना चाहते हैं तो वो आप अपने ही रिस्क पे लाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादातर बच्चे या बुजुर्ग कम ही दिखाई देंगे। ज़्यादातर यंग जनरेशन है या तो जो सही सलामत चलने लायक स्थिति में है, वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे या बुजुर्ग बहुत ही कम दिखेंगे आपको। और खुद की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही है कि आप अपने साथ अगर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति को या बहुत छोटे छोटे बच्चों को ना लेकर आएँ। ये जगह वीआईपी कोटा है फ्रेंड्स, और यहाँ से वीआईपी लोगों के लिए बोट मिलती है। तो हालांकि ये जब भी कुंभ में शाही स्नान होता है तो इन सभी को बंद कर दिया जाता है। वीआईपी कुछ भी नहीं रहता है, वीआईपी कोटा वगैरह। बट नॉर्मल दिनों में यहाँ पे ऐसा होता है। अब चलिए आपको बोट से दिखाते हैं व्यू संगम का, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। वैसे तो स्नान हर जगह हो रही है, पर मेन जो बीच में संगम है वहाँ पे कुंभ नहाने का ज़्यादा महत्व है।
यहाँ पे सभी लोग स्नान कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है। और अब हम लौटने के क्रम में देखेंगे, लौटने के लिए बहुत ही ज़्यादा घूम करके जाना पड़ता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही ये नज़ारा है मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले, यानी रिसेंटली आज की बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। और इस पुल को मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा का पूरा भरा हुआ दिखेगा आपको। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये सरस्वती से और इसके संगम के कारण इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों न आज हम गंगा अवतरण की कहानी सुनाए, दिखाएं। उसका ही आतंक, इसके आतंक को रोकने विष्णु ने खड़ा एक रूप, भावन अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां का भूत। सारे दरबारी ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचक्र वामन ने पहले पग में पूरी धरती नापी और अगले कदम से स्वर। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण होकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। इस पृथ्वी पर एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है। इंडिया, गंगा। क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरिता है गंगा। और इस स्थान पर, इस प्रयागों के राज में श्वेत रंग। फिर से चले आते हैं उस जगह पे जहाँ पे इस तरह का बनाया गया है कुटिया और साधु सन्यासियों के रहने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा
पूजा पाठ वगैरह और कथा सब अपने अपने हिसाब से कल्चरल प्रोग्राम वगैरह आयोजित कर रहे हैं। तो ये सब क्षेत्र की जानकारी आपको वहाँ पे लोकल किसी से पूछकर जब आप कुंभ आए तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो वो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ आएंगे और एक से एक अनोखी प्रस्तुतियों से जुड़ेंगे। चलते चलते मुझे इतना ही कहना है कि आज पंछी वेचना के उड़ गए, अच्छा लगा, रास्ते शुभकामना पर मुड़ गए, अच्छा लगा, एक अरसे से निरंतर हम प्रतीक्षा कर रहे, आप मेरी भावना से जुड़ गए, अच्छा लगा। शुभ रात्रि, नमस्कार, टाटा, बाय।